हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद टेक। तो चलिए आज हम लोग बीपीएससी की पीआरटी की जो है पीआरटी का सेकंड प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो इसमें जो है हम भाषा वाला प्रश्न नहीं लेंगे, तो हम 31 नंबर से जो है क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन 31 नंबर का है, मैथ का शुरू होता है। तो देखते हैं, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, तो एक टेलीफोन खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी? तो कितने सेकंड में पार करेगी, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 18 सेकंड। नेक्स्ट, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे टाइम कम है, इसलिए हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, बाकी हल करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। नेक्स्ट है 32 नंबर, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 तो प्लस एक्स प्लस 2, तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन जो है हमारा 2025 हो जाएगा? तो कितना धन है? तो हो जाता है हमारा 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है और बी जो है सी से 2/3 पैसा लगाता है। ए बी सी की पूंजियों का अनुपात, तो इनमें जो है ए बी सी की पूंजियों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये अनुपात हो जाएगा 6:2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को एक संख्या का 5/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 5/4 निकाल लिया, जिससे उसका सही उत्तर जो है 25 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या हो जाएगी? तो इसमें संख्या जो है हमारी 28 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36, यदि √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर जो है हमारा 6 आएगा। तो इस पर तोड़ेंगे 5 और 6, अगर प्लस रहता है तो बड़ी संख्या लेते हैं, माइनस रहता है तो छोटी संख्या, तो हमारा आंसर 6 आया था। यदि x बराबर 3 प्लस √8, तो इतने का मान x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 34 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर, एक वृत्त तथा एक आयत का परिमाप जो है समान है। आयत और वृत्त का परिमाप समान है, तो आयत की भुजाएं जो है उसमें आयत की भुजा एक है जो है 18 और 26 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, क्या आएगा? आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डबल बेड का अंकित मूल्य, डबल बेड का अंकित मूल्य 75,000 रुपये है। तो उसमें जो है क्रमिक छूटें 8%, 5% और 2% की दी जाती हैं। तो वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा हमारा 64,239 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का जो है 9/20 भाग जो है बस द्वारा तय करता है। शेष दूरी 10 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। तो उसकी कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। कुल यात्रा की जितनी लंबाई चला है वो दूरी क्या थी? तो वो दूरी क्या हो जाएगी इसमें? तो वो दूरी हमारी हो जाती है 18.8 किलोमीटर। तो यहाँ पे 18.8 हो जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की परिधि जो है 280 मीटर तथा उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल इसमें 4000 वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल इतना है 39,978 है। उनमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात की। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 21,611। तो इसको इसमें से घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि 3 मजदूरों की मजदूरी 510 रुपये प्रतिदिन है, तो एक मजदूर की 170 रुपये हो जाएगी। तो 15 मजदूरों के 20 दिन की मजदूरी, तो इसमें क्या आएगा आंसर हमारा? इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा 51,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी ट्रेन जो है एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो पुल की लंबाई जो है हमारी 245 मीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिलने वाले
132 रुपये की धनराशि का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है मूलधन पूछा है, तो इसमें मूलधन क्या हो जाएगा हमारा 120 रुपये। कितना हो जाएगा 120 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी घनाभाकार का बॉक्स का है, उसकी 3 आसन भुजाओं सतहों का क्षेत्रफल जो है 120 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इन तीनों को जोड़ करके उनमें 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 504 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है 504 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 19 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा 18 से 3/4%। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है, तो लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणनखंड 13 एवं 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 322। कितना हो जाता है 322। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार 5 पेंसिलों का एक पैकेट जो है 12 रुपये 50 पैसे में बेचता है। यदि प्रत्येक पेंसिल को वह 3 रुपये में बेचता है तो 23 पेंसिलों को खरीदनी है तो न्यूनतम कितनी राशि जो है देनी पड़ेगी। तो उसमें कितनी राशि देनी पड़ेगी हमको 59 रुपये देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, एक पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर जो है कपड़ा लगता है। तो 10 पतलूनों के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 120 मीटर यानी 12 मीटर, 120 सेंटीमीटर यानी 12 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें से जो है दिए गए शब्दों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो कोण का जो है रेडियन होता है, दाब का क्या होगा, दाब का जो हमारा पास्कल हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर, निम्नलिखित में से अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद क्या होगा 4D 3C। तो इसमें D का मान 4 है, C का मान 3 है। तो इसी प्रकार इसमें हो जाएगा, तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारा, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा 13M 12L। 12M जो होता नहीं है, तो ये सब का मान गलत दिया है, तो इसमें हमारा आंसर यही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश का रैंक जो है अशोक से 7 आगे है। यदि अंत से अशोक का रैंक 17वां है तो शुरू से सुरेश का रैंक क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 16वां। क्या होगा, नहीं सॉरी सही है 16वां। क्या होगा 16वां। 39 माइनस 17 प्लस 1 बराबर क्या आएगा 23। फिर 23 माइनस 7 करेंगे, आएगा 16, तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है। तो वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो कैसे संबंधित है, पिता। कौन सा संबंध, पिता का। किसी कोड भाषा में लाइट को MJHIU लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फ्रेम को क्या लिखा जाएगा। फ्रेम इसमें जो है सब में +1 किया है, तो इसमें जो हम +1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर आएगा हमारा, इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा GSBNF। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द चुनिए जो निम्नलिखित में से एक शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अनिवार्य भाग है। फैक्ट्री के लिए क्या अनिवार्य है, विद्युत है, चिमनी है, कामगार है, या उपयुक्त सभी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या, फैक्ट्री के लिए जो है कामगार की जो है आवश्यकता जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक आदमी दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है और घड़ी की विपरीत दिशा में जो है 135 कोण पर मुड़ता है, फिर घड़ी की चाल की दिशा में 180 अंश कोण पर मुड़ता है। बताइए वह किस दिशा में मुँह करके खड़ा है। तो वह किस दिशा में मुँह करके खड़ा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़ा है। निम्नलिखित में से सही निरूपण कीजिए। कलम, पेंसिल और बोतल का कौन सा जो है इसमें संबंधित है। तीनों जो हैं अलग अलग है, तो इसलिए हम इसमें क्या आंसर मारेंगे, पहला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें हम लोग गिन लेते हैं।
ये 1 हो गया ऊपर वाला, ये हो गया नीचे 2, ये 3, ये 4, तो कुल कितने हैं 4 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। NOTE को QLWB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जो है HEAP को क्या लिखा जाएगा। इसमें जो है एक बार प्लस किया, फिर एक बार माइनस किया, +3 -3 +3 -3, तो इसी प्रकार इसमें जो आंसर हमारा आएगा हो जाएगा KBDM। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए संभावित खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसका सही विकल्प वर्णन करता है। वे गैर अपघटनीय हैं, उसके उत्पादन में जहरीले रसायनों का उपयोग होता है, वे गर्मी के लिए गैर प्रतिरोधी हैं, उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा वे गैर अपघटनीय है, प्लास्टिक जो है अपघटित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। सबसे स्थिर जो है हमारा समुद्र है। कौन सा है, समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन द्वितीय प्रदूषक है। धुंध, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से सभी। तो कौन है, तो उपर्युक्त जो धुंध है ये द्वितीयक प्रदूषक है। धुंध कैसा प्रदूषक है, धुंध एक द्वितीयक प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग कहलाता है। परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित भाग क्या कहलाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नाभिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियों में प्रयुक्त, घड़ी में जो प्रयुक्त है क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसकी बनी होती है, सोडियम सिलिकेट के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो है घड़ियों में जो प्रयुक्त क्वार्टर जो होता है क्रिस्टल जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन के लिए, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन के उदाहरण क्या है, शुष्क बर्फ, कपूर बर्फ। तो आंसर बताइए, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला और दूसरा, शुष्क बर्फ और कपूर जो है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का पीएच मान होता है, जल का पीएच मान 7 होता है। तो सब लोग जानते हैं इस क्वेश्चन। हंसाने वाली गैस को किस नाम से जाना जाता है, इसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग होता है, पृथ्वी की जो सतह है उस पर पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी की सतह पर जो पलायन वेग कितना होगा, ये हो जाता है हमारा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्तस्राव होता है क्योंकि रक्त कोशिकाओं का दबाव बाहरी रक्त दबाव से अधिक होता है। ऊंचाई पर दबाव मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होता है। ऊंचाई पर जो है रक्तचाप बढ़ जाता है, उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है रक्त कोशिकाओं का दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति के संबंध में किस स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति, जलवायु, मौसम, पर्यावरण, उपर्युक्त में से सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा मौसम जो है। मौसम निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों का कौन सा जो है वाक्य का वर्णन करता है। तो मौसम जहाँ पर आता है वहाँ पे जो है तापमान, आर्द्रता, वर्षा, गति के संबंध में जो है ये वातावरण के दिन प्रतिदिन की स्थिति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए कथनों में सही विकल्प का उत्तर चयन कीजिए। कथन 1, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कथन 2, संश्लेषित रेशे जो है मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा सही, कथन 1 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 जो है गलत है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें जो हमारा, इसमें का आंसर बताइएगा आप लोग। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों जो हैं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित से किसे पीटा जा सकता है और पतली शीट बनाया जा सकता है। जस्ता को, फास्फोरस को, सल्फर को या उपर्युक्त में से सभी को। तो जस्ता को जो है हम पीट कर
पतला बना सकते हैं। विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से जो होने वाला रोग है वो कौन सा है? वो सामान्य सर्दी जो है विषाणु से, टाइफाइड नहीं होती, हैजा नहीं होता, तो जो सामान्य सर्दी है विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि अवस्थिति के आसपास होती है, ध्रुवों पर, दक्षिणी गोलार्ध में, भूमध्य। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति जो है वो ध्रुवों के पास होती है। किसके पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वो जो है भूमध्य रेखा के पास होती है, इसलिए यहाँ की उष्ण जलवायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है हम ग्रेवोमीटर, फायदोमीटर, जाइरोस्कोप, तो फायदोमीटर का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कारण है, रोग उत्पन्न करने का सूक्ष्मजीवों को रोगाणु और रोगजनक कहते हैं। तो इसमें से पहला जो है सही है और दूसरा जो कारण है वो इसकी सही व्याख्या करता है। ये दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है दूसरा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाता है ये जो है ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक ही व्याख्या करता है, यानी इसलिए इनको रोगाणु या रोगाणु जनक कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। मनुष्य की लार में मौजूद एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? मनुष्य की लार में जो एंजाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एमाइलेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखों कंप्यूटरों का नेटवर्क एक विशाल नेटवर्क का संगठन क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। निम्नलिखित में राज्यसभा के एक तिहाई जो सदस्य हर 2 साल पर जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। कारण है, मनुष्य अपना भोजन पौधे एवं जंतुओं दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इस पर आंसर हमारा हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं। नहीं, ए और आर दोनों सही, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर युद्ध में सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, हायरकूट ने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? कौन सा है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, तो कौन है? या उपर्युक्त सभी? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 नंबर, शहीदी दिवस। शहीदी दिवस जो है किस से गुरु से संबंधित है? शहीदी दिवस जो है हमारा गुरु तेज बहादुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में कितनी अल्कोहल की मात्रा जो है मृत्यु का कारण बन सकती है? तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा हमारा 0.3% जो है मृत्यु का कारण बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो इसमें कौन सी गैस जो है, इसमें जो भूमंडलीय ताप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड भूमंडलीय ताप में जो है ये प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ा धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? कपड़ा धोने वाले सोडे का जो साधारण नाम है सोडियम कार्बोनेट, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग करता है पानी के भंडार के लिए, वसा के भंडार के लिए, रेगिस्तान की रेत में चलने के दौरान शरीर को संतुलित करने के लिए। तो इसमें आंसर हो जाता है हमारा वसा के भंडार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर हमारा, गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुई थी? कहाँ प्राप्त हुई थी? इनको जो है ऑप्शन देखते हैं हम लोग, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। तो कहाँ पे होती है? गौतम बुद्ध को जो है बोधगया में जो महानिर्वाण की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह किसके विरोध में जो है शुरू किया था? सत्याग्रह जो है आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट के विरोध में शुरू किया था। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को हराया था? कब हराया था? 1526 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल मॉर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। किसने निकाला था? तो इसका आंसर हमारा हो जाता है मैडम भीकाजी कामन है। इसने जो है स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। किसने? मैडम भीकाजी कामन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का अस्तित्व 1943 में आई तो कहाँ से ये जो है इंडियन नेशनल आर्मी जो है अस्तित्व में आई? तो कहाँ पे आई थी? सिंगापुर में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया? तो कब गाया गया था? 1896 में। कब? 1896 में जॉर्ज पंचम आया था तो उसी समय जो है गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी? सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी? हमारा हृदय की मांसपेशी जो है सबसे मजबूत मांसपेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये जो है किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। 1922 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की जो अध्यक्षता है चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विभाजित करने के आधार पर किस आधार को के रूप में लिया गया? जनवरी में समताप रेखा है 21 डिग्री सेल्सियस 18-12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र कहाँ? बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन केंद्र कहाँ पे? तो ये भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पे? भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम, चेरापूंजी, नामची, तो कहाँ पे है? ये हो जाता है मानिसराम, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानचित्र और ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? मानचित्र और ग्लोब पर एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इनको हम जो है भौगोलिक ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक ग्रिड। 3 नंबर जो हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 103 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है? तो कितनी भाषाओं को दी गई? 22 भाषाओं को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से जो है हमारा मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सा पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी? किसने विजय प्राप्त की थी? निरुपमा अग्रवाल ने। निरुपमा अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुसाई कहाँ की रहने वाली जनजाति है? लुसाई जो है कहाँ की रहने वाली जो जनजाति है? लुसाई जो है हमारा त्रिपुरा की है। कहाँ की है? त्रिपुरा में पाई जाती है। लुसाई कहाँ रहने वाली जनजाति आबादी को दिया गया नाम है? तो ये त्रिपुरा की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में जहाज उद्योग निर्माण स्थित है? जहाज निर्माण कहाँ पे होता है? कोच्चिन में होता है। कहाँ पे? कोच्चिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर जो है हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने की? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार के रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय सुशासन का विषय नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता, सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाएं कौन सी नहीं है? ये जो है सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन को क्या कहते हैं? उनको हम संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का जो है शहर माना जाता है? 7 द्वीपों का शहर किसे माना जाता है? तो गेटवे ऑफ मुंबई, यानी मुंबई को जो है 7 द्वीपों का जो है शहर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र के दृष्टि से अधिक जोर देता है उत्पादक पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, उपभोक्ता पर? किस पर देता है? ये जो है उपभोक्ता पर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14-15 वर्ष की उम्र में अपने झुंड को जो है छोड़कर अकेले रहने लगता है? तो कौन सा जानवर है? वो जो है हमारा
इनमें से कोई नहीं। कौन सा? इनमें से हाथी जो है, हाथी जो इसमें हाथी दिया नहीं है, इसलिए हमारा आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अवस्था में से किसके लिए बल की आवश्यकता होती है? किसी वृत्ताकार पथ पर कण को स्थिर गति से चलमान रखने के लिए। दूसरा किसी सरल रेखा पर एक कण को पूर्णतः चिकनी स्थिर गति से चलाए रखने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। आंसर इस क्वेश्चन क्या था? किसके लिए बल की आवश्यकता होती है? किसके लिए बल की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित होने के पश्चात वह 90 अंश के कोण से विचलित हो जाती है। तो आपतन कोण कितने हैं? तो आपतन कोण कितने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। तो ऐसे बनेगा, ऐसे किरण आई फिर ऐसे चली गई, ये 90 था, ये हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाले सूक्ष्म समूह को क्या कहते हैं? परिपोषित करने वाले जीव समूह को क्या कहते हैं? जीव समूह को क्या कहते हैं? माइक्रोब्स, जैविक खाद, ईस्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा जैविक खाद। नेक्स्ट है 121, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मुख्य भूमि का रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंबन चैनल, पाक जल डमरू, 10 डिग्री चैनल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा पंबन चैनल जो है अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक चक्रवात को विश्व के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जापान में इसे क्या कहते हैं? जापान में इसे हम टाइफून के नाम से जानते हैं, टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को हम जो है बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष जो है होता है? किस राज्य में जो भारत में ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है? कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण क्या कहा जाता था? क्या कहते थे? तो उसको हम गणासा कहते थे, कुल्हाड़ी कहते थे, चाकू कहते थे। तो क्या कहा जाता था? गणासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? विषुवत रेखा के समीप जो है तापमान अधिक होता है क्योंकि जो है ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित रहता है। ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय शैल निम्नलिखित में से कौन से जो है तत्व नहीं पाए जाते हैं? कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें से बताइएगा। ऑप्शन 5 ऑप्शन है। तो इसमें जो है परतदार, इसे परतदार जो चट्टान भी कहते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? एक या एक से अधिक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को जो है अभाव या जन्य रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? गलना कहलाती है। क्या कहलाती है? गलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? पानी का गुण कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से पानी का गुण नहीं है, इनमें कोई भी चीज़ धुल नहीं सकती। इनमें जो है कोई भी चीज़ धुल नहीं सकती, यही जो है पानी का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्हुआ बिहार प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है किसकी? यहाँ पे जो है अशोक स्तंभ से जो है संबंधित है। किससे? अशोक स्तंभ से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेक्टेटाइट स्थलाकृत का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण जो है भूमि के जल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पानी की, अंधेरे के, प्रकाश की। तो अंधेरे की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं, तारा, चंद्रमा और आदि का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं? वो खगोलविद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं है? तो इसमें संघ एवं संगठन की रचना का अधिकार, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें जो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही अधिकार नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। जंतु, उसके शरीर पर कठोर कवच होता है अधिकांश भाग में तथा अधिकांश भाग में पानी रहता है। जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच रहता है वो पानी में रहता है, कौन सा है? हो जाता है कछुआ।
दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? किलोमीटर कहते हैं। किलोग्राम कहते हैं, किलोबाइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा किलोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। राज्यपाल जो है इसका चुनाव जो है कौन सा गलत पूछा है, तो ये जो है राज्यपाल का चुनाव जो है संसद नहीं करती, इसका जो है चुनाव राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। हम परिवार में एक दूसरे को बहुत कुछ सीखते हैं, परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। जूता बाहर उतर कर अपने घरों में आना जाना हर परिवार का रीति रिवाज है। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहता है, तो ये हमारा गलत आंसर हो जाता है कि ये हो जाता है, ये वाला सही है, सॉरी। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना जाना हर घर का रिवाज, ये जो है हमारा आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ, 45 सेंटीग्रेड पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो तापमान क्या होगा? तो तापमान क्या हो जाएगा? तो इसमें जो तापमान है हो जाता है 20 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप, 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किए जाते हैं। 30 दिन में प्रयोग की गई कुल यूनिट कितनी है? 108, 180, 162, तो कितनी यूनिट यूज हुई है? तो जो है इसमें कितनी 108 यूनिट यूज हुई है। कितना? 108 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बारिश का, आंधी तूफान का, अत्यधिक ठंड में, ऑक्सीजन की कमी का, तो वहाँ पे क्या होता है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। वहाँ पे तीनों चीज़ की कमी होती है, तीनों चीज़ की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अपक्रिया होती है तब जो है प्रत्येक मैग्नीशियम 2 परमाणु ग्रहण करता है, गलत। प्रत्येक क्लोरीन 1 परमाणु त्यागता है, गलत। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरों के संदर्भ में सही है? ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा में गतिशील रहता है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें जो है केंद्रक झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर कुकर की दीवारें किसकी बनी होती हैं? किस रंग में होती हैं? लाल, पीला, काला, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सौर कुकर की जो दीवारें हो कैसी होती है? काली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियासिस के लिए कौन सा उत्तरदायी है? मियासिस जो है फर्स्ट समसूत्री विभाजन है, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। मियासिस जो है सेकंड अर्धसूत्री विभाजन या उपर्युक्त में सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट अर्धसूत्री जो है विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कोट का उत्तर दीजिए। प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग जो 4 तरफ से जल से घिरा होता है। प्रायद्वीप जो है कौन है? स्थल का वह भाग जो 4 तरफ से जल से घिरा हुआ प्रायद्वीप कहलाता है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ये भी गलत है। प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसमें हमको पूरा देखना चाहिए था। तो इसमें जो है कौन सा जो है सही है? तो इसमें पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है, तो इसमें कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। और एक वह बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वो पूरे देश में मानक समय एक समान नहीं होता है। ये तीसरा और चौथा जो हमारा सही होगा, तीसरा और चौथा जो है सही होगा, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर हमारा अंतिम क्वेश्चन है, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? नवादा में है, कैमूर में है, रोहतास में, उपर्युक्त में से सभी में कहीं पर नहीं है, तो यह हो जाता है हमारा नवादा में। तो आज के लिए इतना ही, और आप आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।